कुछ जगहें नक्शों में नहीं मिलती और कुछ कमरे सिर्फ यादों में दर्ज रहते हैं। बारिश थमी हुई थी, लेकिन होटल के बाहर की सड़क अब भी गीली चमक रही थी। शीशे के दरवाजे अपने आप खुले और शिखा ने अंदर कदम रखा तो लगा जैसे आवाजें वहीं रुक गई हों। ये कोई सस्ता लॉज नहीं था, कॉर्पोरेट यात्रियों का पुराना भरोसेमंद होटल। फिर भी हवा में कुछ ऐसा था जो स्वागत नहीं करता। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने बिना मुस्कुराए चाबी आगे बढ़ाई। रोज का काम, रोज की गति। चाबी पर उकीरा था 321। शिखा ने नाम पढ़ा, सिर हिलाया और बैग संभाल लिया। लिफ्ट ऊपर चढ़ी तो शीशे में ट्यूबलाइट की लकीरें खिंचती रहीं। मंजिल आई। कॉरिडोर लंबा था, कालीन ने कदमों को चुप करा दिया। दरवाजा खुलते ही हल्की ठंडक। कमरा बिल्कुल साधारण था। शिखा ने बैग रखा, जूते उतारे और खिड़की से नीचे शहर की रोशनी देखी। सब सामान्य। मोबाइल पर नोटिफिकेशन चमका, आपका कमरा 321 कंफर्म। उसे अच्छा लगा कि कम से कम सिस्टम ठीक है। रात बढ़ी और बाहर से कहीं दूर ट्रॉली खिसकी। शिखा ने झिर्री से देखा, कॉरिडोर में वही रिसेप्शन वाली लड़की, हाथ में ट्रॉली, आंखें फर्श पर। चलते चलते वो पल भर को रुकी, जैसे किसी अदृश्य निशान पर, फिर आगे बढ़ गई। शिखा ने तुरंत दरवाजा खोला और देखा पर बाहर कोई नहीं था। नजरें कभी नहीं मिली। दरवाजा बंद होते ही कमरे की हवा बदल गई, जैसे खिड़की थोड़ी खुली हो। आधी रात के बाद वही घंटी फिर सुनाई दी। एसी अचानक रुक गया। मोबाइल उठाया, रिसेप्शन नंबर दिखा, पर शिखा ने कॉल नहीं किया। बेवजह की चिंता समझकर करवट बदली। तभी लगा जैसे पास के कमरे में कोई दरवाजा धीरे से खिसका रहा हो। फिर सब शांत। सुबह नाश्ते के लिए निकलते वक्त वही लड़की कॉरिडोर के मोड़ पर दिखी। रिसेप्शन पर लड़का कंप्यूटर पर बिल बना रहा था। शिखा की नजर दीवार पर लगे फायर एग्जिट प्लान पर गई। कमरे क्रम में थे 319, 320 और सीधे 322। 321 बिल्कुल नहीं था। शिखा ने लड़के से पूछा। लड़के ने बिना हैरानी के कहा कि नक्शे पुराने होते हैं। पीछे से वही ट्रॉली वाली लड़की गुजर गई। शिखा ने बात छोड़ दी और चली गई। शाम को लौटते वक्त कॉरिडोर कुछ ज्यादा लंबा लगा। उसने कमरों के नंबर गिने, 318, 319, 320, 322। वो रुक गई। दिल तेज धड़कने लगा। मोबाइल में बुकिंग खोली। 320 साफ लिखा था। पीछे से कदमों की आहट। मुड़ी तो वही लड़की थी। इस बार उसका अक्स साफ दिखा, पर असली चेहरा आधे अंधेरे में। कोई शब्द नहीं, कोई संकेत नहीं, बस गुजर जाना। वो नीचे चली गई। नीचे मैनेजर शांत स्वर में बोला कि होटल में 321 कभी रजिस्टर में था ही नहीं। पुरानी बिल्डिंग है, उसने कहा। कुछ नंबर छोड़े गए हैं। शिखा ने कहा कि उसने उसी कमरे में रात बिताई है। रजिस्टर खुला, उसके नाम के सामने 320 लिखा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने यादों पर हल्की रगड़ लगा दी हो। उसे 320 की चाबी मिली। कमरा वैसा ही था, पर अलग महसूस होता था। आधी रात को फिर वही ट्रॉली की आवाज गूंज उठी। दरवाजा खोला तो कॉरिडोर में दो दरवाजों के बीच एक खाली सांस, जैसे जगह ने आकार ले लिया हो। उसी किनारे वही लड़की खड़ी थी, नियमों से बाहर। उसकी परछाई लंबी थी, चेहरा भावहीन, आंखें फिर भी नहीं मिली। शिखा ने पलकें झपकाई। खाली जगह बंद हो गई, सिर्फ 320 और 322। शिखा भागकर अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद कर लिया। तभी मोबाइल की गैलरी अपने आप खुल गई। एक तस्वीर, शिखा उसी कमरे में, पीछे दीवार पर धुंधला सा 319, तारीख 5 साल पुरानी। उसे याद आया कि वो इस शहर में 5 साल पहले भी आई थी। उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। सुबह चेकआउट, नया स्टाफ, बिल पर 320। बाहर निकलते हुए उसने आखिरी बार पीछे देखा। कांच में वही ट्रॉली वाली लड़की दिखी, इस बार दूर, जैसे शिफ्ट खत्म होने का इंतजार। फिर अचानक वो गायब हो गई। शिखा एक पल भी वहां नहीं रुकी और तुरंत चली गई। आज भी होटल के सिस्टम में 319 नहीं है, लेकिन कुछ रातों में जब कॉरिडोर बहुत शांत होता है, दो दरवाजों के बीच हवा अचानक ठंडी हो जाती है और कोई, जिसे सिस्टम पहचानता नहीं, अपनी ड्यूटी पूरी करके बिना निशान छोड़े गुजर जाता है।